इसलिए वास्तविकता ये है कि निश्चित आज जो नाम आपको प्यारा लग रहा है, आज जो व्यक्ति आपको प्यारा लग रहा है, उसके जीवन में कुछ ऐसा है जो तुम सबका कल्याण करता है। क्यों जाते हैं हम बाबा के द्वार पे बताओ? क्योंकि वो हमारा कल्याण कर रहे हैं। कोई क्यों आएगा हमारे पास यदि हम किसी के उपयोगी नहीं होंगे, हम कल्याणकारी नहीं बनेंगे, हम किसी के काम नहीं आएंगे, कोई क्यों आएगा हमारे पास? इसलिए वास्तव में समाज के उपयोगी बनो, लायक बनो। ये न सोचो कि मुझे क्या मिला है, ये न सोचो मुझे क्या मिला है, ये सोचो किया क्या है अर्पण। बस ये सोचो कि मैंने क्या दिया है। वो एक संत बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि आपको ये सोचना है कि आपको क्या बनना है, दिया। क्या बनना है? दिया। मैंने क्या दिया ये सोचना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने क्या क्या लिया, मुझे क्या क्या लेना है, मुझे क्या क्या मिला। बहुत लोग ये सोचकर दुखी होते कि नहीं होते? ये सोचकर दुखी होते हैं, बच्चों के लिए इतना किया पर बच्चों ने हमें कुछ नहीं दिया। होता है? भाई के लिए हमने इतना किया, भाई से हमें कुछ नहीं मिला। पति पत्नी आपस में सोच रहे हैं कि हमने एक दूसरे के लिए इतना किया, पत्नी कहती है मैंने पति के लिए पूरी उम्र लगा दी पर पति ने मुझे सम्मान तक नहीं दिया, सम्मान तक नहीं दिया। लेने का सोचती, पति भी सोच रहा है मैं सब कुछ ला कर देता हूं इनको, पर ये मेरी परवाह तक नहीं करते, इन्होंने मुझे क्या दिया। पड़ोसी सोच रहे हैं, रिश्तेदार सोच रहे हैं, जिसको भी देखो वो क्या सोच रहे हैं कि तुमसे हमें क्या मिला। और सच में आज का तो जमाना और समय ऐसा है कि आपको अगर कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो आप जुड़ते ही नहीं। बिना काम के कोई आज किसी के पास बैठता ही नहीं, बिना मतलब के बैठता ही नहीं। और आप बिना मतलब के बैठ भी गए, आपने सोचा कि चलो हालचाल पूछा है, तो आज का समय ऐसा है वो पूछेगा भैया किस काम से आए हो। पहले की बात अलग थी, घंटों घंटों आप बिना काम के बैठ जाते। अब पूछेगा कि क्यों आए हो और तुमने कह दिया कि ऐसे ही आ गया, मन ही मन सोचेगा खुद पे तो कुछ काम है नहीं, मेरा समय और बर्बाद करने आ गया, जल्दी से जाए। थोड़े में परेशान हो जाते हैं। और जहां काम होगा, जहां स्वार्थ होगा, वहां व्यक्ति जरूर समय देगा, वहां सब दे सकता है। तो भैया जब दुनिया ऐसी है तो अपन काम के बन जाएं थोड़ा। अगर लायक नहीं होंगे तो दुनिया तुम्हें ऐसे निकाल देगी जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते। तभी तो बुजुर्गों की ये स्थिति है। वृद्धाश्रम में बुजुर्ग क्यों दुखी परेशान है? बेटा कहता है कि अब ये धन कमा के नहीं देते। जब तक नौकरी थी, धन दिया था, सहारा दिया था, सब कुछ दिया था, तब तक तो माता पिता अरे भगवान है जी, देवता है। और जैसे ही रिटायरमेंट के बाद घर में आए, 4 दिन बाद बहू को भारी पड़ गए रोटी देना। ये और बैठा रहता है, बैठा बैठा खाता। 4 दिन बेटे को मुश्किल हो गई बात करना। क्या करें, इंतजाम इनका सोचने लग गए, क्या किया जाए, क्या करें क्या न करें। अब तो 24 घंटे यहीं बैठे रहते, क्या किया जाए। जब कमा के लाते थे तो बढ़िया थे, चलो क्या करें, अरे इनको थोड़ा अलग कर दो। अलग कहाँ करें? बोले वृद्धाश्रम पहुंचा दो, बड़े वृद्धाश्रम बन रहे इसलिए पहुंचा दो, वहां आराम से रहेंगे बूढ़े बड़ों में। क्या हमारा भी समय बर्बाद करते हैं, बिना मतलब के चिक 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 करते हैं, तमाम चीजों पे टोकते हैं, रोकते हैं। इसलिए सब झंझटों से फ्री हो जाएंगे। कहाँ पहुंचा दो? वृद्धाश्रम। और वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। फिर पूछा कि भैया क्यों ऐसा करते हो? बोले अब काम के ही नहीं है ये, अब पैसा कमा के नहीं देते। हम उनसे कहते हैं भैया पेड़ कितना भी पुराना हो जाए, अगर फल नहीं देगा पर छांव तो देता ही देता है ना। कितना भी पुराना पेड़ है, फल नहीं देगा पर छांव तो देगा ही देगा। वैसे ही कितना भी पुराना, अगर कितने भी बूढ़े, बड़े से बुजुर्ग स्थिति में आपके बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, आपको धन कमा के नहीं देंगे पर आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? उस आशीर्वाद को कमा लो, इससे बढ़ के कुछ नहीं है।